मरेंगे अपने हक के मांगेंगे, हमारी जमीन ली है, हम मर जाएंगे पर हिलेंगे नहीं अब, अपना हक लेकर छोड़ेंगे। मांग नहीं है हमारी, करार है जो इनने लिख के दिया कि ये देंगे तुमको, वो नहीं पूरा कर रहे। अब अकेले देंगे तो पीछे भी ना हटेंगे, हमें तो कितनी समय बीत जाएंगे। आज गए 6 साल हो गए हमें धरना दे देते। आम आदमी पागल थोड़ी ना है भाई, यहाँ पे धरना दे। हमसे वायदे करें 10% देंगे, एक आदमी को नौकरी देंगे, हमको कुछ नहीं मिला, भीख नहीं मांग रहे हम। प्रशासन ने गांव-गांव में अपनी गाड़ी भेज रखी है रोकने के लिए, लेकिन हम नहीं रुके फिर भी। दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से आप किसानों को देख रहे हैं। हम दिल्ली बॉर्डर से महज 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पे हैं, जहां लगातार जहां तक आप तस्वीरें देखेंगे वहां पर आपको किसानों का हुजूम एक दिखेगा और लगातार ये अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। कल हमने देखा था 3 राउंड की बैठक चली थी और लगातार जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अधिकारी थे वो सब उस बैठक में मौजूद थे। आला अधिकारियों से बैठक करने के बाद कल ये ऐलान हुआ था कि इस बार ये अपनी मांगों के लिए एक बार फिर से सड़कों पर उतरेंगे। चंद महीनों पहले, सालों पहले हमने एक मंजर गाजीपुर का देखा था, जब हजारों की संख्या में किसानों की तादाद सड़कों पर उतरी थी, बॉर्डर सील हुए थे। उसके बाद एक बार फिर से आप देखेंगे ये पार्क है, इसमें किसानों को ले जाकर बैठने के लिए प्रशासन द्वारा कहा गया था, मगर अब किसानों को आप देख रहे हैं दोनों सड़क की जो सड़कें हैं वो जाम दिखाई देंगी। इसके साथ ही आपको जहां तक नजर जाएगी, जहां तक तस्वीरों में आप देखेंगे वहां एक लोहे की बैरिकेडिंग दिखेगी। प्रशासन द्वारा लगातार ये सख्त इंतजाम आपको दिखेंगे जो किसानों को रोकने के लिए किए गए हैं। इसके साथ ही आप झंडे लिए किसानों को देखेंगे जो अपनी मांगों को लेकर लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन की बैठक में वो नतीजे नहीं निकल पाए थे, जिसके बाद एक बार फिर से आप किसानों को सड़कों पर देख रहे हैं। लगातार ये आंदोलन प्राधिकरण के बाहर था, मगर अब जाकर दिल्ली से महज 1 या 2 किलोमीटर दूर आपको देख रहे हैं। इसके साथ ही आप किसानों के साथ साथ जो देखेंगे और आप तस्वीरों में देखेंगे तो भारी पुलिस बल आपको दिखाई देगा। पुलिस की बड़ी तैनाती, सुरक्षा बलों की बड़ी तैनाती यहाँ पर दिखाई देगी। इसके साथ ही दोनों तरफ से जो सड़कें हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है। किसान इस समय बीच में है, लगातार वो आह्वान कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से। इसके साथ ही आप एक ड्रोन देखेंगे उड़ता हुआ जो किसानों पर लगातार निगरानी करता हुआ आपको दिखाई देगा, जो ये पूरी गतिविधि पर नजर रखे हुए है। लगातार किसान अपनी मांग को उठा रहे हैं और सबसे बड़ी बात, हजारों की संख्या में किसान आपको यहाँ पर नजर आएंगे। इससे पहले एक बैरिकेडिंग थी जिसे तोड़कर किसान यहाँ तक पहुँचे हैं। गेट नंबर 2 पे अब किसान मौजूद हैं और प्रशासन का लगातार इनसे अपील थी कि जो इस आंदोलन है इसको बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। इसके साथ ही अभी तक जिस तरह से हम किसानों को देख रहे हैं बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं प्रशासन के साथ ही। और इसके साथ ही जो कानून है, क्योंकि हम बाकी ज़िलों में देखते हैं कानून लागू हैं, तो अब ये किसानों का कहना है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी इन सारी चीज़ों को लागू किया जाए। मगर जिस तरह का आंदोलन हम देख रहे हैं ये दिखाता है कि एक तरफ किसान जहाँ इतनी मेहनत से फसल उगाता है, उसके साथ ही अपनी मांगों को लेकर वो आज सड़कों पे दिख रहा है, लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करता है। मगर ये बात देखने लायक होगी कि प्रशासन के कान में आखिरकार कब जूं रखती है। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है आज मांगे हो जाएंगी पूरी? फैसला करना चाहिए सरकार को। 15 साल हो गए, भूमि अधिग्रहण जो बिल है वो कानून 2013 में हुआ था, अभी तक लागू नहीं है गौतम बुद्ध नगर में, वो होना चाहिए। और 10% की मांग जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया तो एक ज़िले में 2 कानून नहीं हो सकते। यदि कुछ लोगों को दिया गया तो सभी लोगों को एक समान उसका लाभ मिलना चाहिए। सर्कल लेट भी नहीं बढ़ा, एक लंबे 10 साल से नहीं बढ़ा सर्कल। भूमि अधिग्रहण बिल लागू भी नहीं हुआ है, 10% नहीं मिला है पिछले 20-30 साल से। आपकी कई राउंड की बैठक अधिकारियों के साथ हुई, कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया? नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं, कोई उन्हें उस पर बात ही नहीं करते। नीति पे नीति पे कोई बात नहीं करते। 10% कोर्ट से मंजूर है, जयवीर सिंह वाली में उसमें मैं मंजूर है, ये मानते नहीं है। क्या लग रहा है प्रशासन की मंशा देख के आज मानेंगे? कि ये तो देखो प्रशासन ने फैसला करना चाहिए, मान तो चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से अब तक का प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं और 15 साल से शांतिपूर्ण तरीके से करते आए। अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से हम करते रहेंगे। सरकार नहीं मानती तो शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा।
तो लगातार आप किसानों को सुन रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आप इन्हें देख रहे हैं। अपनी मांगों को रखते हुए प्रशासन से लगातार कई राउंड की बैठक हो चुकी हैं, कई बातें हो चुकी हैं, जिसके बाद रात में ये ऐलान होता है कि सुबह दिल्ली कूच किया जाएगा। इससे पहले भी हमने एक तस्वीर देखी थी जब किसानों ने हुंकार भरी थी और हमने देखा था किसान अगर अपनी मांग पे अड़ता है तो वो किस तरह से अपनी मांग मनवाता है। लगातार हम इस चीज़ को देख रहे हैं और लगातार हम किसानों को यहाँ बैठे हुए प्रदर्शन करते हुए लगातार इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। मगर सवाल ये उठता है कि आखिरकार प्रशासन किस तरह से इनकी जो मदद है और इसके साथ ही जो इनकी मांगे हैं वो किस तरह से और कब तक पूरी होती हैं, क्योंकि किसान एक लंबे समय से हमें दिख रहा है, सड़कों पर उतर कर देख रहे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो आए दिन हम प्राधिकरण के बाहर किसानों को देखते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिरकार, क्योंकि कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, एक बार महिलाओं से जान लेते हैं। महिला, आज मान लेगा प्रशासन मांगे 10% हमारा और नई कानून आगे ना और यही रहेंगे, सही है। आगे ना बढ़न देंगे तो पीछे भी ना हटेंगे भैया, जब तक हमारा क्लियर ना हो। अब अकेले बढ़न देंगे तो पीछे भी ना हटेंगे। हमें तो कितनी समय बीत जाएंगे, आज गए ही बैठे रहेंगे हम सड़क पे तो सड़कन पे ही रहेंगे। लायो सामान वामान लायो, खाने वाने ये रे चावल है, हमें रोटी है, लाते रहेंगे। और हम तो जेबन हम पैसा भर के लाए। हाँ, बिना मांग मनवाए नहीं। हम ना जाएंगे बिगर मांगे। ये नहीं रहेंगे भैया, ना जावे जब तक ना मिले, जब तक नहीं रहेंगे हम। तो एक सर्कल लेट लंबे समय से नहीं बढ़ा, उसके बाद सारे जिलों में देखते हैं, मगर ग्रेटर नोएडा, नोएडा के साथ दोहरा व्यवहार हो रहा। गोरखपुर में 4 गुना दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं दे रहे। 6 साल हो गए हमें धरना दे देते। आम आदमी पागल थोड़ी ना है भाई, यहाँ पे धरना दे। प्राधिकरण के बाहर आपको देखते थे, आज आप दिल्ली कूच कर रहे हैं, प्रशासन ने रोक रखता है क्या? प्रशासन ने गांव-गांव में अपनी गाड़ी भेज रखी है रोकने के, लेकिन हम नहीं रुके। फिर भी हम पीड़ित किसान हैं, अपना हक लेकर रहेंगे। 2008 में मरे ना, 6 मर भी गए, गोली भी चल गई। यहाँ पे बनाएंगे ना अपनी जमीन में, काय का 4 बेटा, काय का एक कोठरिया में थोड़ू रहेंगे तो वह आबादी घेर रहे हैं। सब हमारे घर ने भी छीनने को डर है, सीना पे गोली लग जाए, 6 शहीद हुए, मर घोड़ी बच्चे। 64% हमारे खेत हम 4 बीघे घेरेंगे। मैया ये मानेंगे नहीं तो क्या करेंगे? यही रहेंगे, बंदूक चला दे, हम ना डर रहे भैया। जब भूखे 6 भाई हमारे पहले घोड़ी के मर गए, तब हम ना घबरा रहे। मोदी योगी पे आछे उतरेगा क्या? भूखी जब कुछ ना दिया, उनकी मांग धरती लेके बैठ गए और वो ओथट्टी में चोर बसा दिए। ओथट्टी वाले ने निकाले चौना सामने, आवे चौना योगी मोदी, अब ना दिख रही योगी मोदी है। अभी आवे आज गए और उन अधिकारी ने बुला में सामने, हमारी गलती हो, हमें बता में उनकी गलती हो तो उन्हें सजा करवा में। किसान आदमी गलती कर दे, सजा करवा दे, जेल भिजवा दे। बालक जूता पहन कर नहीं जा, कहाँ तो पैरा में जब हमारी प्लॉट ले लिया, 10% नहीं दिया, हमारी कुछ आबादी चिल नहीं, नौकरी भी ना है, चोर डकैत बन जाए। 50,000 रुपया कि पुलिस वाले तो कहते हैं 50 झंगाल लो, तो कहाँ तो मांग के ला के दे। तो ये 50,000 रुपए न ले ले, हम फिर भूखे मरे। ठीक है, तो ये महिलाएं हैं जिन्हों में सरकार को लेकर एक बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही प्रशासन से भी खासा नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि हमने जब किसानों को देखा है, जब हमने प्राधिकरण के बाहर देखा है और प्राधिकरण के बाहर हमने किसानों को धरना देते हुए देखा था, मगर जो कल रात को ऐलान हुआ वो वाकई में ऐतिहासिक था। और लगातार आप महिलाओं की सुनेंगे तो वो कह रही हैं जब तक मांगे पूरी नहीं होती, आप यहाँ से जब तक मांगे पूरी नहीं होती, जब तक नहीं हिलोगे, नहीं हिलेंगे हम जाएंगे, हम मर जाएंगे पर हिलेंगे नहीं। अब अपना हक लेकर छोड़ेंगे। आपको लग रहा है प्रशासन तो जाने नहीं देगा आपको दिल्ली? क्यों नहीं जाने देगा? जाने देगा, हम जाएंगे, हम मन बना के आए, हम जाएंगे। हम तोड़ एक लंबा समय से हम देख रहे हैं, आप प्राधिकरण के बाहर हमें दिखाई देते थे, आज आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली तक अब महज 2 किलोमीटर रह गई, मगर बड़ा मुश्किल है। अब पुलिस जाने नहीं देते, क्या करें बताओ? जाएंगे बेटा, तोड़ से जाएंगे हम। तोड़ दिया आपने पीछे? हाँ जी, पीछे वाली तोड़ दी, इसको भी ऐसे ही हटा देंगे, पुलिस कितनी कोशिश करे, जाएंगे। ये महिलाएं हैं जिन्हों में एक लगातार आक्रोश दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही महिलाओं का साफ तौर से कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो यहाँ से नहीं हिलेंगी, क्योंकि लगातार हम भी बता रहे हैं कि प्राधिकरण से 3 राउंड की बैठक हम देखते हैं किसानों की, उस 3 राउंड की बैठक में कुछ नहीं निकल पाता। हाँ, प्रशासन की तरफ से लगातार कहा जाता है कि कुछ जो सॉर्ट आउट चीज़ें होनी है वो नहीं हो पा रही और लगातार प्रशासन हमें इनको मनाते हुए नजर आता है। भैया ये मांगेंगे तो है नहीं, लग तो रहा नहीं प्रशासन मांगेगा, रोक लिया आपको?
रोक लियो इन्होंने न्यू भाई जब मांग कर रहे हैं तो ये क्यों रोक रहे हैं यहाँ? आगे भी चलेंगे हम। हाँ? हम तो जाएंगे ना गोरखपुर तक, हम यहाँ तक थोड़ी रुके, दिल्ली अभी पार कर देंगे, हम वहाँ भी जाएंगे। तो क्या लग रहा है आपको मांगे? भाई लेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, अपने हक के मांगेंगे। हमारी जमीन ली है, हमसे वायदे करें 10% देंगे, एक आदमी को नौकरी देंगे, हमको कुछ नहीं मिला। भीख नहीं मांग रहे हम जो दुखी है, किसान बहुत दुखी है ज़्यादा। अपने बच्चे न अपने घर से सुबह ही निकले, सोन जाए के बढ़े, हम कितने तंग हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा आगे तक अपने। ये तो बड़ा तकलीफ होती है जब देश का किसान इस तरह से सड़कों पे बैठता है और पुलिस द्वारा उसे। अगर तकलीफ होती तो हमारा समस्या हल होती ना। किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही, सब अपने ऑफिसर में मौज से एसी में बैठे। किसान डोला सड़कन पे, गर्मी में मरता, जाड़े में मरता, बच्चे ने छोड़ के, अपने परिवार छोड़ के, औरतें पड़ी है, इतनी भूखे प्यासे डोल रहे हैं। आपको प्राधिकरण पे हमने एक लंबे समय से आंदोलन करते हुए देखा, अब आप दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है? तैयारी कर रहे हैं, हम दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। या तो हमारी मांग पूरी हो जाए, नहीं आएगी हम यहाँ ही पड़े रहेंगे, हम हटने वाले नहीं, हम लखनऊ भी जा सकते हैं। यहाँ से अभी जब तक अगर ये मांगे पूरी नहीं होती तो हम नहीं हटने वाले नहीं हम। राशन वासन का है? अरे राशन का नहीं, भूखे है हमारी आत्मा जो हो ना, आत्मा ये तो देंगे उन्हें दुआ। जो बैठे हुए अच्छे अच्छे घर में बैठे हैं, जो अपने अपने बच्चे इनको कर रहे हैं, हमारे बच्चे डोल रहे हैं ऐसे। किसने बनाए? किसान ने बनाए, मोदी योगी। किसने सरकार बनाई? किसान बना रहा। किसान की हर चीज जब किसान को बिका तो मंदा, खरीदे तो महंगा। नहीं, ये बड़ी दुर्लभ सी तस्वीर है। जो किसान पूरे दिन खेत में काम करता है और आखिरकार जब वो सड़कों पर बैठ के सरकार से अपनी मांग मनवाने की कोशिश करता है तो उसे इस भारत देश में ही रोक दिया जाता है। तो आखिरकार ये सवाल पैदा उठता है कि आखिरकार किसानों के साथ इस तरह का जो व्यवहार हो रहा है वो आखिर कब तक? मैया ये तो मानेंगे नहीं, रोक दिया आपको, बैरिकेडिंग लगा दिया। किसने रोक दिया? पर सरकार प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा रखी है। आपको हमने प्राधिकरण पे देखा आंदोलन का। हम रुकने वाले ना भैया, रुक लिए 2 साल हो गए हमें, आफत करते करते 2 साल हो गई। पिछली साल भी हम यहाँ बैठे, यहाँ से चले गए वापिस, अब करने जाने वाले। अब नहीं जाने वाले, हम दूर चलेंगे, वहीं चलेंगे बेटा, वहीं चलेंगे हम। यहाँ से जाने वाले ना। हाँ 2 साल हो गया 13 पर धरना धरते धरते। किसान की जमीन ना होगी, किसान की जमीन में ना बने कर दिया 30। 10 साल से सर्किल रेट भी नहीं बढ़ा है, कुछ भी ना बढ़ाया, कुछ भी ना। किसान तो हो कहीं पड़ा जमीन दे के भूख मर रहा। हाँ तो मतलब आज तो मतलब आज वापस नहीं जाने वाले? ना ना जाने वाले ना। 4 दिन हो जाओ 10 जाने वाले ना, 10 महीना क्यों ना हो जाओ, जाने वाले ही ना यहाँ से। तो जिस तरह का संकल्प आप इन महिलाओं का देख रहे हैं, भैंस कट्टा समझाई आएंगे रोड पे ही, बच्चे भी भैंस भी सब ढोर डंगर समझाई आएंगे। आप जिस तरह से देख रहे हैं ये किसान की पीड़ा है जो वो अपनी बयां कर रहा है, क्योंकि लगातार जो वही एक चीज़ दोबारा दोहरानी पड़ेगी कि जो सबसे खूबसूरत चीज़ इस पूरे आंदोलन की दिख रही है कि आपको इसमें महिलाएं भी उसी संख्या में मिलेंगी, पुरुष भी उस संख्याओं में मिलेंगे, इसके साथ ही युवा भी इस आंदोलन का हिस्सा आपको दिखेंगे। और किसानों ने शुरुआत से लेकर अंत तक बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हम किसानों को देख रहे हैं। ये तो बैरिकेडिंग लगा के रोक दिया आपको? जाएंगे दिल्ली, जाएंगे, हमारे साथ आ रहे हैं कुछ और। अच्छा, मैंने सुना वो प्रशासन ने गाँवों में रोक दिया कुछ किसान? हाँ कुछ हमारे जो नेता है ना, कमेटी के नेता, वो कुछ लोग 2-3 नेता इन्होंने अरेस्ट कर लिए। इतने वे नहीं आ जाएंगे, इतने हम 7 घंटा का समय दिया, बाकी हम तोड़ फोड़ करेंगे, दिल्ली जाएंगे। अच्छा, तोड़ फोड़ करेंगे, दिल्ली जाएंगे। तो लगातार आप किसानों को सुन रहे हैं जिस तरह की ये सारी चीज़ें लग रही है। बाबा इन्होंने तो रोक दिया आपको, बैरिकेडिंग नहीं रुकेंगे नहीं हम, अभी हमारे ट्रैक्टर। सुना वो किसानों के जो नेता थे और जो पीछे से आ रहे हैं गाँवों में, आपको रोका गया है कुछ गाड़ियों को? हाँ बहुत गाड़ी बंद कर रखी है, 3 नेता रुके पड़े हैं और काफ़ी किसान रोक रखे हैं, बस पकड़ रखी हैं कई। अच्छा, बस भी पकड़ रखी है? हाँ जी। ये अगर मांगे पूरी नहीं होती, अब क्योंकि एक लंबे समय से, बाबा आप समझाओ कि एक लंबे समय से हमने आपको प्राधिकरण पे देखा, 10 साल से सर्कल रेट नहीं बढ़ा, गोरखपुर में जिस तरह के कानून है वो ग्रेटर नोएडा में लागू नहीं है, ये दोहरा व्यवहार हो रहा है आपको लगता है? सरकार की तरफ से बिल्कुल किसानों के साथ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर के सारे किसानों के साथ धोखा हो रहा, बहुत ज़्यादा धोखा हो रहा। हमको जो पहला कानून है ना, जो 14 का कानून बना, उसके हिसाब से भी वो नहीं दे रहे मुआवजा। पहला जो कानून है उसी के हिसाब से वो दे रहे हैं हमको। और हमारे 10% जब इन्होंने ज़मीन ली, हमसे वादा किया 10%, 90% के हमको पैसे दे दिए,
10% आपको भूखंड देंगे हम विकसित करके, आज तक नहीं दिए। प्राधिकरण के अधिकारियों से बैठक हुई, वो तो कह रहे हैं हम तो निष्कर्ष निकाल रहे हैं मगर किसान समझने को तैयार वो जो है ये बहुत भ्रष्ट है, ये इतनी भ्रष्ट अथॉरिटी है कि इनकी दाई भ्रष्ट पूरी इंडिया में नहीं है कोई। ये बहुत भ्रष्ट है, झूठ बोलते हैं। पिछली बार हमने यहीं इसी जगह 1 साल पहले की बात। 1 साल पहले जब हमने रोका, जब इन्होंने की जी तुम जो बेचिंता रहो, हमारी पावर कमेटी बना रहे, तुम्हारी सारी मांग सही कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं करी। अब दोबारा हमने फिर जो करे, अब क्या करें भाई, जब कुछ कर नहीं रहे वहाँ जो है अपने उनमें ही जो लगे रहे अपने खाने पीने में ही, किसानों का तो बिल्कुल एक काम भी नहीं करके देते। लग तो रहा नहीं, अभी भी रोक रखा है आपको बड़ी मुश्किल से। एक बैरिकेडिंग तो पार करी, दूसरी तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, भारी संख्या। इसको पार करेंगे हर हालत में जब जाएंगे, जब हमारी मांग सारी पूरी हो जाएंगी, जब यहाँ से उठेंगे, चाहे हमें रात को करनी पड़े। हम तो यहाँ जम गए अब। हाँ जी, हम मैया कह रही डांगर वांगर भी यहीं लाके यहीं लाके बांधेंगे, चूल्हा भी यहीं करेंगे। हम पूरे उससे आए हैं। अब हम जाने उल्टे वापस पैर जब करेंगे, जब हमारी सारी मांग को ये मान लेंगे। जो हमारे जायज मांग नहीं है, हमारे करार है, जो इनने लिख के दिया कि ये देंगे तुमको, वो नहीं पूरा कर रहे। बाबा ये पीड़ा तो होती होगी जहाँ किसान प्रधान देश में किसानों के साथ इस तरह से व्यवहार होता है। भैया इसको हमारे बड़े बूढ़े भी कह रहे कि ये जो बीजेपी सरकार है ये सरमाएदारों की है, किसानों की नहीं है। वही काम है इनका, किसानों को बिल्कुल पीसा जा रहा, सरमाएदारों को बढ़ाया जा रहा। भाई जब हम इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं तो हमारी सुनो क्यों नहीं? बाबा ये आपके तो विधायक इतने बड़े मंत्री के बेटे हैं, उनसे बात नहीं वो लगता है? वो करते हैं, ये विधायक सब अपने प्लॉट ले रखे हैं, अपने काम यहाँ नोएडा में चला रहे हैं। अगर वे अथॉरिटी कहेंगे तड़की उनको नोटिस ना मिल जाएंगे? भाई ये सब अथॉरिटी कहते हैं, अथॉरिटी इनको लाभ देती है। अब ये राजनाथ का लड़का, इसके 200 पेट्रोल पंप दे रखे हैं, इसको बहुत बढ़िया जगह। अगर ये हमारी कहेगा, किसानों को कहेगा, तो अथॉरिटी इससे नाराज ना हो जाएगी? ये जो हमारा एमपी है, एमपी जो है, इसके कितने अस्पताल खुल गए अभी 5-10 साल में। ये कहेंगे तो फिर इनको कहाँ जमीन दे रही है वो मुफ्त में अथॉरिटी? बात तो ये है, ये सब बिके हुए। आपको वैसे ये बताओ, ये कैसा लग रहा है दिल पे हाथ रख के कि कब तक मान लेंगे ये मांग? भैया ये बहुत बुरी सरकार है। ये इतने मांग, अब तो हमने ये सोच ली, इतने मांग हमारी नहीं मानेंगे, इतने घर नहीं जाएंगे वापस। आपको लग रहा है कि हो जाएगा? होएगा, गारंटी से होएगा, गारंटी से। 24 आ गई है, अब तक प्लॉट नहीं दिए इन्होंने। बिल्कुल, ये बड़ी एक तस्वीर जो निकल के आती है कि कृषि प्रधान देश में इस तरह का व्यवहार जब किसानों से होता है तो अपने आप में एक सवाल उठाता है। वो सवाल खड़ा करता है सरकार पे, वो सवाल खड़ा करता है प्रशासन पे, और लगातार वो सवालों के घेरे में लेता है। क्योंकि हम किसानों को देख रहे हैं जिस तरह से वो लगातार डटे हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो यहाँ मौजूद रहेंगे। आप कई किसानों को आप देखेंगे, कुछ युवाओं से, ये मुल्ला जी बैरिकेटिंग लगा रखी है, निकलना बड़ा मुश्किल है। ये बताएंगे नहीं, मैं आदमी हमारे जब तक ना बताएंगे, जब तक ना निकलेंगे यहाँ से, जब तक किसानन की मांग पूरी ना हो जाएंगी। अरे आप ये समझा दो, एक लंबे समय से हमने आपको प्राधिकरण पे देखा, आप प्राधिकरण पे हल्ला बोलते थे, आज दिल्ली कूच कर रहे हैं, आपको लगता है यहाँ बात बन जाएगी? वो अपना बोलना ना बता तो दो। ये करेंगे, क्यों नहीं? मरेंगे तो हैं, टलेंगे नहीं, अपना हक लेके रहेंगे। जय जवान जय किसान। ये एक सर्कल रेट 10 साल हो गए बढ़ा नहीं, लगातार जिस तरह से गोरखपुर में हम जिन कानून को देखते हैं उनको नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आके लागू नहीं करते हुए देखते सरकार, तो आपको लगता है ये दोहरी बात? बिल्कुल दोहरी हो रही है जी। किसानों के साथ धोखा किया गया, उनकी जमीन कोड़ियों के भाव में ली गई है। किसान पीड़ित है, किसान को बहकाया जा रहा है, ठगा जा रहा है, और अपने लिए कुछ मांग रहे हैं तो उसके लिए ये दर दर देखो, रोडों पर बैठ कर खाना खाया जा रहा है। अगर ये अभी मांग पूरी नहीं होती है, तय है कि आप यहीं बैठेंगे जी, चाहे कितना ही समय लग जा, जब तक हमारे किसान मोर्चा के, संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष जब तक का आदेश देंगे, जब तक यहीं बैठेंगे हम। तो लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इसके साथ ही प्रशासन भारी संख्या में आपको तैनात मिलेगा, और लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो पूरा माहौल आपको इस समय दिख रहा है, क्योंकि इस समय हम दिल्ली से महज 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पे हैं। उसके बाद एक बड़ा हुजूम जिसे कहते हैं हम सरकार किसानों का यहाँ पर देख रहे हैं, जो सरकार
और उसके बाद कहीं जो प्रशासन है उसके लिए लगातार हल्ला बोलता नजर आ रहा है। क्या लग रहा है, मांगे पूरी हो जाएंगी? अजी न होंगी तो धरना चल रहा है, रहेंगे अड़कर। तो ये तो कह रहे हैं कि आपको रोक लिया, दिल्ली तो जाने नहीं देंगे। जान देंगे, जाएंगे। अभी हमारे थोड़े से 2 आदमी रह रहे हैं, नेता जो यूँ कह रहे हैं कि पीछे आपके कुछ आदमियों को रोका है, गाँवों में ही रोक लिया गया प्रशासन द्वारा, कई नेता। हाँ, वहाँ पे भी रोका गया, कुछ आ रही हैं गाड़ियाँ भी बंद। हाँ, आ रही हैं वो भी। पीछे कुछ लोगों को भी रोका गया प्रशासन द्वारा। काफ़ी ट्रैक्टर उनको रोक दिया, हमारे इनके को काफ़ी किसान रोक रहे हैं। आप पीछे देखिए एक बार, कितना जितना जिसको टाइम जैसे मिल रहा है उतना ही पीछे से लोग आ रहे हैं। अभी इतनी संख्या है कि इतनी यहाँ पे नहीं है जितनी संख्या जो वहाँ पे पीछे रुकी हुई है। भैया ये एक सर्कल रेट एक लंबे समय से नहीं बढ़ता हुआ देखा हमने। जो कानून गोरखपुर में देखते हैं वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आके फेल साबित हो जाते हैं। वो देखते नहीं, सीईओ से प्राधिकरण पे हम आपको देखते थे बैठे हुए, कोई मांग पूरी नहीं हुई। दिल्ली जाके बन जाएगी? हाँ, दिल्ली से बनेगी बात। जब तक दिल्ली को कूच करेंगे, जब तक केंद्र सरकार को संसद तक ये बात नहीं पहुंचेगी, जब तक कोई समाधान है नहीं। आप देख रहे हो यहाँ 3-4 साल से हम यहाँ धरना कर रहे हैं। पिछले साल भी आप आए, नहीं बनी। हाँ, यहाँ नहीं बनी बात। आप लोग ने कवरेज किया था हम पे, आपका बहुत वो है कि आपने कवरेज किया, पर कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे, नहीं कोई सुनना। यहाँ पे पूरा तानाशाही काम है। योगी जी तक भी ये पे चलेगा, कई बार लॉलीपॉप दे दिया, किसी ने कोई नहीं सुना। प्राधिकरण मतलब नहीं सुन रहा? नहीं सुन रहा कोई, प्राधिकरण का कोई प्रशासन ही नहीं सुन रहा है, तो प्राधिकरण का कोई सुनने को तैयार नहीं है। बस इसी तरीक़ा से आ जाते हैं। अब पहले भी देखिए, आपको पहले भी आपने देखा था कितने कूच करने के लिए दो लोग, कितना पुलिस फोर्स, आप भी देख रहे हो कितना पुलिस फोर्स है। परंतु अब की बार किसान मजबूती से निकला है घर से, और अब की बार 100 के 100% कूच करके रहेंगे, चाहे इसमें जान चली जाए। इसमें हमारी 3 ही मांगे हैं उसी दिन से, 64%, 5% और आबादी, यही हमारी मांग है, और जो कोई ज़्यादा मांग भी नहीं है। उसके बावजूद भी ये छोटा जो, इसमें तो कितने किसान आपने देखा होगा धरना दिया, कितने किसान मर गए, कितने यमुना प्राधिकरण पे बैठे हैं, कितने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पे बैठे हैं। परेशान हो गया किसान, बिल्कुल सड़क पे आ गया। क्या करेगा? किसानों के पास है क्या? और क्या इन लोगों ने दिया है? कुछ नहीं दिया है। अब दुखी हो गया किसान, अब क्या करें? दिल्ली कूच 100 के 100% करने की कोशिश है, और करके रहेंगे। अब प्रशासन नहीं जाने देगा, किसान क्या कर सकता है? कोई हम पर लाठी चलाने तो यहाँ आए नहीं, हम तो अपना हक लेने के लिए आएंगे। शांतिपूर्ण तरीके से, शांति ही पूर्ण धरना होगा। ये हमारे जो चले वहाँ से 10 संगठनों ने बात करी है, बस शांति ही पूर्ण। तो कई आप किसान संघ के कई आंदोलनकारी यहाँ पर देखेंगे। किसान संगठन भारी रूप से यहाँ पर मौजूद है। लगातार किसानों के जत्थों का आना जारी है। लगातार किसान जुट रहा है अपनी मांगे बनाने के लिए, प्रशासन से लगातार कोशिश कर रहा है। ये बैरिकेटिंग लगा दी है, क्या लगता है नेताजी, ये क्या लग रहा है किसान मानने की मांग? देखो, मैं बता दूं आपका, न्यूज़ वालों आपका धन्यवाद है। हमारी 2 मुख्य मांग है, 10% का प्लॉट, और जो 2013 में कृषि अधिग्रहण कानून गौतम बुद्ध नगर के किसानों के लिए बनाया था, उनकी दोनों की मांग है। वो हमारी मांग पूरी हो जाएगी तो किसान उठ जाएंगे। लंबा समय से देखा हमने, 10 सालों के पिछले बात करें, सर्कल रेट नहीं बढ़ा। आपने किसान अथॉरिटी पे हमने किसानों को लगातार ही देखा है, कह लिया दूसरे दिन आप किसान अथॉरिटी के सामने बैठ के अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब आपको लगता है कि अब की बार संयुक्त मोर्चा बना करके गौतम बुद्ध नगर के तमाम किसान संयुक्त मोर्चा बना करके, और जितने भी संगठन हैं एक साथ हैं, और जब तक आर पार की लड़ाई रहेगी, जब तक हमारे हक नहीं मिल जाते, आर पार की लड़ाई रहेगी। ये सबसे ऐतिहासिक लड़ाई रहेगी। तो ये आपको दिल्ली तो जाने नहीं दिया जाएगा, बीच में नहीं, दिल्ली जाएंगे, यानी जहाँ पे बीच में रोकेंगे, रोड जाम करके वहीं पे अपना डेरा डाल देंगे। हमने 100-200 ट्रॉलियाँ तैयार करा रखी है, खाने पीने का सारा बंदोबस्त है। वहीं खाएंगे, वहीं पियेंगे और वहीं बैठेंगे रोड पे। मतलब ये जब तक मांगे पूरी नहीं होंगे, घर नहीं जाएंगे। तो लगातार वही बार बार जो बात सवाल उठता है कि ये उस देश की तस्वीरें हैं जिसे कृषि प्रधान देश कहा जाता है। कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कई किसान संगठन के लोग आप इसमें देखेंगे, कई संगठन आप देखेंगे जो लगातार अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। जहां तक आपकी नज़रें जाएंगी, आप भारी संख्या में देखेंगे कि किसानों के साथ साथ आपको पुलिस बल भी तैनात दिखेगा। इसके साथ ही जो किसान हैं वो अपनी मांग को लेकर लगातार जो आवाज़ है वो बुलंद करते नज़र आएंगे, और लगातार वो देख रहे हैं जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसानों के साथ साथ जो पुलिस बल है वो बेहद भारी संख्या में आपको दिखेगा, और लगातार वो कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से किसानों को दिल्ली जाने से रोका जाए। बस सवाल ये उठता है कि आखिरकार जिसे हम कृषि प्रधान देश कहते हैं, जहाँ के किसान लगातार देश हित में कार्य करते हैं, एक लंबा आंदोलन हमने गाजीपुर बॉर्डर पे देखा, और इसके साथ ही लंबे समय से ये प्राधिकरण के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करते नजर आए।
कई राउंड की इनकी बातें हुई, सब अधिकारियों से बातें हुई, निचोड़ नहीं निकला। अब जाकर तंग होकर किसान ने दिल्ली का रुख इख्तियार किया है। ऐसे में फिलहाल किसान को यहाँ रोक दिया गया है, मगर दिल्ली महज 2 किलोमीटर दूर है। अब सवाल उठता है कि ये किसान दिल्ली में पहुँचेगा तो क्या सरकार के कानों में इन मांगों की जूं रेंगेगी, या फिर ये मामला पूरी तरह से एक बार फिर से ठंडे बस्ते में जाता दिखेगा। मगर जिस तरह से हम किसानों का रुख इस समय देख रहे हैं, वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। लगातार किसानों के जत्थे दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि किस तरह से ये पूरा मामला जिस तरह से चल रहा है और प्रशासन कब तक किसानों की बातों को मानता है। कैमरामैन फिरदौस के साथ केशव पांचाल, द न्यूज़ 15।